हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 6 कवर करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि दो टाइटल हमने रखा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल बाय फैक्टर एंड लास्ट टू डिजिट। तो मेनली मेरा आज का क्लास पे फोकस रहेगा लास्ट टू डिजिट, क्योंकि मैंने डिवाइड रूल जो होता है काफ़ी डीपली आपको पढ़ा दिया है, हर तरह के सवालों को हैंडल करने सिखा दिया है। ये जो चीज़ है बाई फैक्टर, ये आपको बस हम दिखाएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे और हम लोग बहुत जल्द ही लास्ट टू डिजिट पे आज फोकस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बाई फैक्टर मतलब क्या, तो जैसे सपोज करिए किसी ने मुझसे पूछा कि सर 12 का डिवाइड रूल क्या होगा। अब मतलब बस आपको बस बताना है, बाकी सब मैंने सिखाया हुआ है। तो 12 का क्या फैक्टर हो सकता है भाई? 3 इंटू 4। तो आपका जवाब हाँ में आएगा। यानी जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 4 से भी कटे वो 12 से कटेगा। एग्जाम्पल हम बहुत कम लेंगे इन सब का, क्योंकि हम 3 और 4 का डिवाइड रूल बता चुके हैं, कैसे बनता है वो भी बता चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बस हम फैक्टर वाले क्वेश्चंस को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी संख्या अगर 15 से कटेगा कि नहीं सर, कैसे पता चलेगा? सेम फैक्टर करिए, 3 गुना 5। जो जो एग्जाम में आता है हम वही बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है 21 का आप बताओ, ऐसे आप देखिए 21 का भी मैंने बता के रखा है, लेकिन इस सिस्टम से भी होगा। जो संख्या 3 और 7 दोनों से कटेगा वो 21 से कटेगा, एकदम सिंपल। और 3 और 7 दोनों का ही डिवाइड रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ कल। इसके बाद अगर हम लोग चले जाएं आगे तो 27 एग्जाम पे आता है। 27 का ब्रेक सिस्टम क्या करेंगे सर? 3 गुना 9। यानी जो संख्या 3 और 9 दोनों से कटेगा वो 27 से भी कटेगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कैसे फैक्टर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग चले जाएं तो भाई हो जाएगा 33। 33 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 11। यानी जो 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 33 से कटेगा। और 11 का तो हमने न जाने कितने रूल पढ़ लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा, सेकेंड क्लास में हमने 2 रूल पढ़ा हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग और आगे चले धीरे धीरे तो 39 भी हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, लेकिन आप देखो कि इस प्रोसेस से भी हो सकता है। जो संख्या 3 और 13 दोनों से कटता है वो हमारा 39 से भी कटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर 51 से पूछा जाए, कल भी हमने पढ़ा था, आप इसको भी फैक्टर करके बना सकते हो। 3 गुना 17, और 17 का भी रूल मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि और एग्जाम पे क्या आता है जो आपको देखना है, तो हमारे पास है 63। 63 आप क्या करिए, देखिए 3 गुना 21 भी हो रहा है, हम लोग को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो ये वाला में आप क्या चेक करना चाहेंगे? 9 गुना 7। यानी जो संख्या 9 से भी कटे, 7 से भी कटे, वो 63 से आपका कटेगा। समझ पा रहे होंगे भाई। इसके बाद यदि हम लोग आगे चले आए तो इसके बाद आएगा 72, एग्जाम में आया भी है और इसी साल एनटीपीसी में भी शायद मिला है क्वेश्चन। इसका फैक्टर आपको क्या याद रखना है? 9 गुना 8। समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए हम 3 क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें? 3 लेने से होगा क्या ना, क्योंकि आपको याद होगा कि जो संख्या 3 से कटता वो 9 से नहीं कट सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया 3 2 5, उसके बाद सपोज करिए मैंने 2 किया, उसके बाद सपोज करिए मैंने 3 किया और फिर 2 करते हैं। चलिए, तो अगर आप इसको जोड़ो, 3 का डिवाइड रूल सबको याद होगा, 3 2 5 2 7 3 10 2 12। तो 12 तो 3 से कटता है, लेकिन दोस्तों 9 से नहीं कटता है। इसीलिए 72 को 3 और 8 मत करिएगा, 9 और 8 करिएगा, वहां पर एक परफेक्ट आपका आंसर आएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले आते हैं, तो हमारे पास एक नंबर है 87 और इसका ब्रेक सिस्टम 3 गुना 29 होगा। कल मैंने आपको 29 का भी पढ़ाया हुआ और 3 तो देखिए बार बार आ ही रहा है। आखिरी अगर हम लोग चले 91, तो 91 भी फैक्टर मेथड से बन जाएगा। 3 गुना कितना, सॉरी 17, 13 सते 91। 7 का भी आप जानते हैं, 13 का भी जानते हैं। और इसके बाद अगर लास्ट आ जाए तो 99, 99 यानी 11 गुना 9। ऐसे 99 का भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने टाइटल क्या रखा हुआ है? बाय फैक्टर। यानी हम लोग यहाँ पर फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो काफी आसान रहता है और बहुत अच्छा लगता है फैक्टर करके सॉल्व करने में।
इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई आगे। ये आपने नोट कर लिया होगा या थोड़ा सा वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद कई बार एग्जाम में ना 101 का डिवाइड रूल भी आया है। तो एक तो हम आपको बताएंगे बाद में, आज का क्लास नहीं है वो, कि कोई संख्या ऐसे करके रिपीट होता है 2-2 बार, तो वो किससे डिवाइड होता है। कोई संख्या भाई ऐसे करके रिपीट होता है 3-3 बार, तो किससे डिवाइड होता है। कोई संख्या ऐसे करके 4-4 बार रिपीट हो जाए तो कैसे डिवाइड होता है। और हम आपको क्या बताएंगे कि ये कैसे करके आप फॉर्मूला निकालते हैं। और जब आप सीख जाइएगा तो एग्जाम में कोई ट्विस्ट करेगा ना, चाहे आप सीजीएल में बैठे चाहे आप बैंक में बैठे, क्योंकि दोनों में आता है, तो देखिएगा आप डेफिनेटली बना पाएंगे। और अगर आप रट के जाइएगा तो हो सकता है मैंने 3 बताया तो आपको 3 ही पता होगा, चौथा फिर नहीं सकेंगे। तो ये बाद की बात है। अच्छा, 101 का डिवाइड रूल क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं? आप लोगों से भी बनेगा। अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा डिवाइड रूल में, तो अगर 100 को 101 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है भाई? -1। और आपको पता है कि यहाँ पे दो संख्या में 2 जीरो है, यानी पीछे की तरफ से सपोज करते हैं 3-2, 4-2, 1-2, पीछे की तरफ से हम लोग 2-2 पेयर बनाएंगे और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहां पर आप जैसे सॉल्व करते हो तो 32 - 42 -10 12 - 10 2, ये 101 से नहीं कटेगा। देख रहे हैं कितना स्पीडली हम लोगों ने गेस किया। गेस क्या, एक्यूरेट आंसर बताया कि नहीं कटेगा। और जब आप मेरा पहला वीडियो गंभीरता के साथ देखिएगा तब आप ऐसा ट्रिक्स इमीडिएट बना पाइएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना इजिली हमने सॉल्व किया। अगर आपको 99 आ जाएगा तो भी आपका ट्रिक रेडी है बनने को। किससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 या -1 आएगा भाई? 1000 से। रिमाइंडर क्या आएगा सर? +1। 1000 में 3 जीरो है, तो ये हमें बता रहा है कि पीछे की तरफ से 3 का ग्रुप बनेगा। तो सपोज करिए मैंने लिया 3-3-3 4-4-4 5-5-5। क्या ये 999 से कटेगा? इसका मतलब ये हो गया 3 का ग्रुप बनाओ, सबको जोड़ो, तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 और 1 13। फिर से वही जोड़ आएगा 5 4 9 3 12 और 1 13। समझ में आ रहा? फिर से आप पीछे की तरफ से 3-3 का ग्रुप बनाइए। फिर ये अब 332 में 1 जोड़िए 333, नहीं कटेगा सर। देख रहे हैं कितना स्पीडली बन रहा। तो ये रेडीमेड ट्रिक्स आप कब बना पाएंगे? हम वही बोल रहे हैं ना कि रटिएगा तो आप वही क्वेश्चन सीखिएगा जो आप देखते हो कहीं पर यूट्यूब में। अगर आपको यहाँ पर सीखना है पूरा सीरियसली तो पूरा कंसेप्ट सीखिए, कभी भी आप रेडीमेड ट्रिक खुद से बना सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने खत्म कर दिया है। पूरा पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि सर कुछ ऐसा सवाल आया एग्जाम में जो आपने नहीं बताया है, तो उसका डिवाइड रूल अगर आपने नहीं बताया तो मुझे कमेंट में लिखिएगा या मुझे व्हाट्सएप करिएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा मेन थीम है उस पर चालू करते हैं। क्या हम लोग को करना है भाई? आखिरी 2 अंक निकालना है। आखिरी 2 अंक निकालना है। और थोड़ा सा हम धीरे धीरे ही चलेंगे क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, थोड़ा बहुत गुना भागा सब चीज मेरे को सिखाना है। आखिरी 2 अंक निकालने के पहले हम आपको पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिखाना पसंद करेंगे। और आप भी सोचोगे सर ये क्या जरूरत है, तो आपको समय के साथ सब पता चल जाएगा। और आपको पता है कि मेरा आदत कि हम कभी भी यूजलेस पढ़ाते नहीं है। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, जैसे सपोज करिए 43 इंटू सपोज करिए 32, तो ये गुना तो आप जानते हैं, 3 गुना 2 6, 4 गुना 2 8, 3 गुना 3 9 और 4 तिया 12। तो ये 6 हो गया, 9 8 17, 3 और 1। तो आखिरी 2 डिजिट क्या है? 76 है। मेरे को आज बस 2 डिजिट से मतलब है कि कैसे आएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको गुना करके बताना है 2 डिजिट, ऐसे नहीं आता है। कैसे आता वो हम बताएंगे बढ़िया वाला, ठीक है? लेकिन आपको ये गुना जल्दी में कैसे होगा वो देखिए। ये था ना गुना, क्योंकि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट कितना था? 6। ये लाने का तरीका है ये वाला। तो 3 गुना 2 हो कितना हो गया भाई? 6। लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कर दें। अब सेकेंड डिजिट यानी दहाई अंक लाने का तरीका क्या है भाई? बाहर वाले को बाहर से गुना करें और अंदर वाले को अंदर से गुना करें। तो 4 गुना 2 8, ये कुछ बच्चों के लिए जानबूझ के लिख रहे हैं। 3 गुना 3 9
और 9 में 8 जोड़ने से होता है 17, बस आपको लास्ट वाला ही तो चाहिए, यानी 76। ये सीखना जरूरी है, आपको आज ही काम आएगा, कुछ देर के बाद आप देखिएगा वहां पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, सपोज करिए मैंने लिया 89, कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं और 76, इसका मुझे आखिरी 2 डिजिट चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला इसके साथ गुना होगा, 9 गुना 6 54 का 4, 5 बचा है। बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करो, अंदर वाले के अंदर के साथ, और दोनों को जोड़ दो, तो 8 गुना 6 48 हो गया भाई, 9 गुना 7 63। 48 और 63 ये आपके लिए हम दिखा रहे हैं, नहीं तो बहुत आसान है। आप दिमाग में कैसे सोचेंगे, 60 और 40 100, 8 3 11 111, और 111 में 5 जोड़ेंगे 116, और 116 का दोस्तों कितना लिखेंगे 6। ऐसे गुना करने का जरूरत नहीं है, और अगर आप एक अच्छा कैंडिडेट है तो ऐसे गुना बंद करिए, नहीं तो मतलब आप अपडेटेड खुद को नहीं मान सकते। ठीक है भाई, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर किसी बच्चे का दिक्कत है तो हम कोई आसान हमेशा नहीं लेते हैं कि ये ले लिया कैरी वाला नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई भी तरह का एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ये है, तो देखिए 8 गुना 4 32 का 2, 3 बच गया है। बाहर वाला बाहर, 8 7 56, 9 चौक 36, 36 और क्या हो गया भाई 56, 36 56 50 और 30 अच्छी 6 6 12, यानी 92 92 3 95 95 का 5। चेक करिए, 8 गुना 7 56, 9 गुना 4 36, 6 6 12, 5 3 8 1 9, और ये 3 बचा था, आया ना 95। 95 का 5 ही तो मेरे को जरूरत है, ये भाई लास्ट का 2 डिजिट। अभी असली सवाल शुरू नहीं हुआ, एकदम बैठिए और अगर आप देखिएगा तो मजा आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, आखिरी 2 डिजिट हमारा 52। तो अभी तक हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई में 2 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोगों ने निकालने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे इकाई अंक 1 हो तो लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालेंगे। ये हमारा पहले टाइटल है, बहुत अच्छा ट्रिक है, ऐसा नहीं कि मेरे को ही पता है, कई टीचर भी जानते हैं, कुछ अच्छे जगहों में यूट्यूब में भी बताया गया है। ठीक है, बस हम अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कुछ गुना आपको दिखाते हैं। 41 गुना सपोज करिए 41 है, 4 गुना 4 16, ये 1 हो गया, 4 4 8, और ये इस वाले को बताइए हम 41 का पावर 2 भी तो लिख सकते थे। ठीक है, एक और गुना हम करेंगे, अभी क्या है ले रहे हैं जिसके लास्ट में 1 हो। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं सर 71 का पावर सपोज करिए हम लोग 2 ही, क्यों ले रहे हैं 2, क्योंकि हम अभी फिलहाल 2 तक ही करना चाहते हैं। तो 71 इंटू 71 देखते जाइए, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 आया, 7 और 7 14, 9 और 1 10, और ये 5। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 81, लास्ट का 2 डिजिट 41, और एक गुना करेंगे, और एक गुना हमारे पास क्या रहेगा, चलो 21 का क्यूब कर लेते हैं। 21 का क्यूब होता है 9 2 6 1, तो आखिरी 2 डिजिट कितना दोस्तों 61। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जिस अंक के आखिरी में 1 हो या जिसका इकाई अंक 1 हो, उसका ट्रिक्स इसी बेसिक नियम से निकला है। याद रखिएगा, आप एक वाले को कितनी बार भी गुना करें इकाई अंक तो यार एक ही आएगा। और दहाई अंक निकालने का तरीका है, इसका जो दहाई अंक होगा उसको पावर से गुना करो। तो 4 गुना 2 कितना आ रहा था यार 8 आ रहा, बस तरीका बन गया। यहां पे भी करके हम देखना चाहेंगे सर, बिल्कुल करिए। 1 का 1 दहाई अंक कितना सर 7 गुना 2 14, 14 का मतलब 4, एकदम परफेक्ट काम कर रहा। यहां पे भी सर हम 1 लिखेंगे और 2 गुना 3 6, रूल बन गया। इसका मतलब 1 का कैसे हमने किया, कुछ इस तरह से। अब कुछ बच्चों को मन में डेफिनेटली सवाल जा रहा होगा, नहीं भी तो जाना चाहिए अगर आप अच्छे होंगे, तो इतना छोटा छोटा सर थोड़ी रहेगा, बड़ा बड़ा नंबर रहता है ना, उसको कैसे करेंगे मुझे बताइए।
है ना, वो भी हम लोग के पास एक सवाल रहेगा। तो नो डाउट यार सवाल आपके मन में जाना ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल हम लोग को सीखेंगे तब तो पता चलेगा कैसे कौन सा हो रहा है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, सपोज करिए हमारे पास है 81 और सपोज करिए हमारे पास है 443। इसका आखिरी का 2 डिजिट क्या होगा सर बताइए। तो देखिए इसके लास्ट में 1 है तो सुंदर सा प्यारा सा 1 लिखते हैं। और अब देखिए बहुत सारा है तो इसका यूनिट वाला को लीजिएगा, लास्ट वाला को, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसका दहाई अंक को ही मल्टीप्लाई करिएगा। तो 8 तिया 24, 24 का कितना, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास है 31 का पावर सपोज करिए 999। तो लास्ट का दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 3 को गुना कर देंगे 9 से। तो 9 तिया 27, 27 मतलब 7 लिखेंगे। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, कोई भी बच्चा कोई भी सवाल तुरंत बना सकता है बिना पेन के। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं तो सपोज करिए हमारे पास और एक नंबर है और सपोज करिए वो है 61। और 61 में हमारे पास सपोज हमने लिया 24315। तो यहां पर देखो 1 का 1, ये रहा 6 गुना 5 30 यानी 0। लास्ट का 2 अंक कितना, 01। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल और गया होगा कि सर ये बार बार आप 2 ही डिजिट ले रहे हो, अगर 3 डिजिट हो जाए क्या, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा तब सर। ठीक है, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 का तो 1 ही होगा, मेरे को केवल 2 से ही मतलब है, यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो सेम काम करिए, 3 गुना 3 कितना भाई, 9, ये आंसर है। अब मुझे लगता ऐसा है हम अपने तरफ से और आपके जगह दोनों रख के देख लिए कि शायद अब आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि ऐसा हो तो क्या हो, क्योंकि अब मैंने लगता तो है कि सब चीज बता दिया है। अब ऐसा हो तो क्या हो शायद सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी भाई बता चुके हैं। इसका मतलब आपने 1 का रूल समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे और देखते चलिएगा क्या है, ठीक है। एक लेकिन प्लीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब हम लोग चले आते हैं, अगर 1 आप सीख चुके हो ना तो 1 से ही लिंक्ड कुछ और नंबर्स हैं। 1 से लिंक्ड क्या है देखिएगा 3, 1 से ही लिंक्ड क्या है भाई 7 और 1 से ही लिंक्ड क्या है 9। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है सर, तो आइए बताते हैं। मेरे को बस इतना याद रखना है कि 3 को कितनी बार गुना करो तो लास्ट में 1 आएगा, 7 को कितनी बार गुना करो 1 आएगा और 9 को कितनी बार गुना करो 1 आएगा। तो 3 तो यार हमारे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो 3 के पावर 4 को अगर आप गुना करिएगा तो देखो इकाई अंक 1 आ रहा, और 1 आ गया तो फिर यहाँ कुछ भी आए मेरे को क्या फर्क पड़ता, वो तो हो ही जाएगा। 7 को अगर हम लोग कितनी बार गुना करें, तो 7 को अगर हम लोग यार 4 बार गुना करते हैं तो आता है 2401, ठीक है, 343, हाँ 2401। तो इसका मतलब देखिए फिर से 1 आ गया, मेरे को 1 लाने की आवश्यकता है। और 9 तो 9 ही है, ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा कभी। 9 का स्क्वायर 81, ये रहा 81। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 3, 7 और 9 में 3 और 7 में पावर 4 करने से 1 आता है और 9 में 2। तो इसके आगे कोई भी अंक रहे तो याद रखिएगा 3 में 4 करेंगे, 7 में 4 करेंगे, 9 में 2 करेंगे। अभी हम दिखाते हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। इसको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाएंगे भाई, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करिए ये 3 है ना, 3 के आगे हम 1 लगा दिए और 13 का पावर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सपोज करिए हमने 13 का पावर लिख दिया हुआ है, 13 का पावर हम लिख लेते हैं सपोज करिए 500, ठीक है भाई। 13 का पावर हमने लिख लिया है 500। सबसे पहले मुझे बताइए लास्ट में 3 है क्या, तो 3 में कितना पावर लगाना है, 4 पावर। अभी आप 13 ही रखिएगा, और मैंने पहले 13 का पावर 4 किया। अब मेरे को यह सोचना है कि 4 में कितना गुना करेंगे तो ये आ जाएगा।
कई बार कट जाएगा, कई बार नहीं कटेगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो 4 एके 4, 4 दूना 8, 4 पचीसे 100, सॉरी 4 पचे 20, ठीक है ना। कटेगा क्या भाई, हाँ 400 और 25 चौके 100। तो मुझे बताइए अब 13 का पावर 4 बचा क्या, है ना। अब 3 का पावर 4 81 होता है, उसी को लेकर के हमने 13 का पावर 4 किया है। और अगर आप 13 का पावर 4 मेरे से पूछे तो आपको और मेरे को दोनों को नहीं पता। हो सकता है और कोई इंटेलिजेंट बच्चा देख रहा होगा तो उसको पता होगा, लेकिन 13 का स्क्वायर दोनों को इतना अच्छा पता कि क्या बोले। तो बताइए 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, तो हुआ वही बात क्या, 13 का पावर 4। अब मेरे भाई यहां पर पावर 125 है। मुझे पता है कि लास्ट का 2 डिजिट के लिए मेरे को 2 ही डिजिट से लेना देना है। तो इस सवाल को हम जानते हैं ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझिएगा कि एक मैंने क्यों हटाया, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से ही तो मतलब है। अब आपको पता है कि इसको गुना करना है, तो याद आया 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन क्यों सिखाए थे शुरू में। अब इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, आया ना अकल अभी। तो कैसे करते थे सर, 9 गुना 9 81, 8 बचा, बाहर वाले को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 और 54 108 में 8 जोड़ेंगे 116, 116 मतलब दोस्तों 61, और 61 का पावर 125। और ये ना जाने हमने कितनी बार पढ़ा, एक रहने से एक आएगा, 6 गुना 5 30 यानी 0, आखिरी 2 अंक 01। हर चीज का हमने यूज किया जो जो हमने पढ़ा। समझ पा रहे होंगे भाई, ठीक है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर कुछ बहुत खराब पावर आ गया तब क्या करेंगे। देखिए एसएससी एग्जाम में कोई ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता है जहां पर वो खराब माना जाए। गलती से दे दिया, नहीं तो यार लिमिट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 3 को हम लोग 23 के अकॉर्डिंग लेके देखते हैं। और सपोज करिए 23 का पावर इस बार कितना हो गया, तो सपोज करिए 23 का पावर हम लोग ले लेते हैं 93। नहीं तो बच्चा शिकायत करेगा आप बार बार 4 से कटने वाला ही नंबर ले रहे हैं। तो भाई 23 का पावर हमने क्या किया, पहले 4, क्योंकि लास्ट में 3 रहने से यही तो करना है। और 4 में कितना, 4 दूना 8, 4 तिया 12। देखियो 23 चौक 92 आ रहा, यानी एक तो 23 बचेगा, है ना। आराम से प्यार से देखते चलिएगा। 23 का पावर 4 तो नहीं आता सर, लेकिन 529 23 का स्क्वायर होता है, 529 23 का स्क्वायर ये अपने को आता है सर, का पावर 23 इंटू, देखो ये 23 और 93 है, माफी चाह, अच्छा ये 23 है ना, सॉरी 23, 93 को तो मैंने ब्रेक किया था। अब अपने को ये बात पक्का पता है, मुझे 5 से कोई लेना देना नहीं है। 9 गुना 9 81, एक आ गया ना, 8 बचा है ना। देखिए 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18 आ रहा ना, यही तो सिखाए थे। 18 18 36 और 8 कितना, 44 का 4, इसका पावर कितना सर 23 मल्टीप्लाई 23। इसका तो लास्ट 2 डिजिट आप जानते हो क्या होगा, 1 और 4 तिया 12, 12 मतलब कितना 2। इसका मतलब इसको आप गुना करेंगे 23 में। अब ऐसा गुना हमने नॉर्मल भी तो सीखा है, 1 गुना 3 भाई 3, फिर दहाई अंक लाने के लिए बाहर वाले को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना। तो 3 गुना 2 6, 2 गुना 1 2, 6 और 2 कितना 8, ये आपका आंसर। बहुत हम बारीकी से पढ़ा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं भले ही आपसे दूर हो, लेकिन आप तक ये चीज पहुंचे जो कंसेप्ट हम सिखाना चाह रहे हैं। तो यहां पर एक आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि भाई ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अगर आपके मन में एक डाउट और आएगा, सर ये नंबर काफी बड़ा हो, तो मैंने तो आपको पहले ही बोल के रखा है कि कितने भी डिजिट का नंबर हो, मुझे लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। पावर कितना भी बड़ा हो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 आता ही है। अभी आप ये मत टेंशन ले लीजिएगा सर लास्ट में 1 नहीं आएगा तब, क्योंकि अभी तो कैटेगरी हम 1 का ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए इसके बाद लेके चलते हैं आगे। 3 वाला आपने सीख लिया, 7 वाला हम लिख के रखते हैं सो दैट आपको हम बता पाए। ठीक है भाई।
अब सपोज करिए 7 के आगे मैंने 2 ले लिया तो 27 बन गया। और 27 का पावर हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम रैंडमली कुछ नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास है भाई 304। और यहां पर हम लोग को क्या कर लेना है, अब आइए, अब मुझे देखना यह है कि किस पावर में ब्रेक होगा। तो 7 में भी पावर 4 आता है, इसका मतलब यहां पे भी 7 है। तो हम लोग किस पावर में ब्रेक करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 27 का पावर 4 और फिर इसको क्या करेंगे बताइए, तो फिर इसको क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 4 छक 24। समझ रहे होंगे। 27 का पावर 4 तो बिल्कुल नहीं आता सर, लेकिन 27 गुना 27 तो दोस्तों आता है। तो 27 का स्क्वायर जो होता है 729, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चा को तो पता होगा। और 27 का स्क्वायर 729 और पावर में कितना भाई 76। 7 से लेना देना बिल्कुल नहीं है। 9 गुना 9 81, 1 8 रह जाएगा। 9 दुना 18, 9 दुना 18, 18 18 36 और 8 44। अब बना क्या, वही सवाल। एक तो लिखेंगे 6 गुना 4 24 का 4 और यही अपना आंसर है। यही अपना आंसर है। समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। एक बच्चा ऐसा सोच वाला हो सकता है सर ऐसा रहेगा तब क्या करें, क्योंकि हम एक ऐसे सोच वाले टीचर हैं, टीचर से पहले तो स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि हम ही रहते और अपने सर को पूछ सकते थे ऐसा। तो 97 मान लीजिए आ गया, और 97 में मान लो मैंने आपको बोला कि सपोज करिए इसका पावर हमारे पास 200, चलिए हम 8 ले लेते हैं। तो हमारा बच्चा अभी कंप्लेन करेगा सर कि 97 का तो पक्का आप 4 लिखवाओगे और 97 का तो हम लोगों को स्क्वायर पता नहीं है। तो देखिए आपको नहीं पता है ना, पढ़ने वाले लोगों को पता ही होगा। तो देखिए यहां पर पक्का 97 का पावर हम 4 लिखेंगे और ऑब्वियसली 4 पचे 20, 4 दूना 8। इसका मतलब ये होगा 97 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 97 का स्क्वायर। देखिए 97 का स्क्वायर करने के 2 मेथड हैं, काफी बढ़िया वाला मेथड है। एक तो देखिए 97 और 97 दोनों 3 कम है, हम जानबूझ के कुछ कमजोर स्टूडेंट के हिसाब से दिखा रहे हैं। 3 गुना 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो लास्ट में लिखिएगा 2 डिजिट में, तो 9 को लिख सकते हैं 09। अब 97 में 3 माइनस कर दीजिए 94। बेहद आसान रास्ता। दूसरा तरीका गुना करिए, अभी तो गुना सिखाए। 7 गुना 7 49 का 9, बाहर वाले को बाहर से गुना करो, अंदर वाले को अंदर से, देखो 4 बचा हुआ। 9 सते 63, 9 सते 63 यानी 126। 126 में 4 जोड़ेंगे 130 यानी 09। मुझे 2 ही डिजिट से तो मतलब है भाई। इसका मतलब ये हो गया भाई कि इस वाले का 97 का स्क्वायर 9409 हो रहा इंटू 9409। लेकिन आप समझ गए हैं ना कि हम क्यों 3 डिजिट में लिखे, क्यों 4 में लिखे। वो तो आता था बोल के, मेरे को तो 2 से ही मतलब है भाई। पावर कितना भाई 52, तो 9 गुना 9 कितना 81। एक आया तो दिल खुश हो गया, एक मतलब एक। 8 गुना 2 16, आंसर कितना भाई 61। तो धीरे धीरे मेरे को तो ऐसा फील होने लगा है कि बच्चा अब तो 9 का खुद से ही कर लेगा, ठीक है। और गुस्सा भी मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा कि हाँ सर अब ठीक ठाक आप पढ़ा ही ले रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो सीख ही गए हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भाई आप समझ पा रहे होंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए एक आप 17 का भी चेक कर लो, आसान वाला। 17 का पावर मान लीजिए हमारे पास 92 है, तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का पावर 4 और 23। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो क्यों ना हम 89 लिखें। देख रहे हैं कैसे पेन दौड़ रहा अभी। 9 नमा 81 का 1, 9 आठे 72, 9 आठे 72, 144 है ना भाई। और 144 और 81 में 8 बचा था 152, 52 मतलब 2। और आया मन दिल दिमाग सब खुश हो गया। 1 3 गुना 2 6। क्या बिगाड़ पाएगा हमारा 17। अब हम लोग चले आते हैं, जब 9 बेचारा देख ही रहा है तो 9 को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, नहीं तो वो भी क्या सोचेगा बताइए। आप 13 को बनाए 17 को, हम ही एक नालायक हैं कि जो मेरे को छोड़ दी। तो 9 को भी बेचारे को देखना ही पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं।
मेरे को पता है कि 9 में स्क्वायर लगाना पड़ता है, इसका मतलब चलिए 9 के आगे 1 लगा देते हैं और 19 का पावर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा। सपोज करिए हमारे पास है 103, ऑड ही लेते हैं भाई। मुझे पता है ये 19 का स्क्वायर करेंगे और जैसे करेंगे 2 पचे 10, 2 एके 2, तो एक शेष बचेगा। एक शेष बचने का मतलब एक बारी 19 बचेगा। मुझे पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, नहीं पता होगा तो गुना करिए जैसा मैंने सिखाया। ऐसे आप पढ़े लिखे हो तो याद रहेगा, तो 61 ही लिखते हैं भाई, 61 ही लिखते हैं। का पावर 51, ये बेचारा अपने आप बैठते जाएगा। अब मुझे पता है कि ये कैसे गुना होगा, तो 1 गुना 1 1, 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, 6 12 मतलब 2। का पावर 51 मल्टीप्लाई 19, यानी भाई ये 1 हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, यही बात हुआ था ना। और अब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई, 1 गुना 9 9, लास्ट लाने के लिए फिर बाहर वाला को बाहर से गुना, अंदर वाला को अंदर से गुना, तो 9 गुना 2 18, 1 गुना 1 1, 18 और 1 19, 19 मतलब कितना भाई 9। कितना आसान है भाई क्वेश्चन, मतलब मजा आता है ये सब करने से। ठीक है क्या? इसके बाद एक चलिए 29 को भी देख लेते हैं कि हमारा कुछ कर पाएगा। इस बार ऑड लेके दिखाए थे, इस बार इवन। क्या ले लें आपके लिए बताइए? 3 4 8 4, बड़ा सा पावर लेते हैं। अगर आपको ज्यादा मन करे तो 4 2 2 9 ले लीजिए, तो भी घुमा फिरा के 29 ही पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि हम लोग स्क्वायर ही लिखेंगे। और 2 से देखो ये 17, 4 2, इसी से कटेगा। 29 के स्क्वायर पढ़े लिखे होंगे तो आपको 841 याद आएगा। अगर गलती से उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो हम सिखा चुके हैं, कर लीजिएगा। 841 मतलब 41 गुना 41, पावर में 1742। अब ऊपर भी क्यों लिखते हो यार, यही से तो मतलब है। यानी 1 गुना 1 1 और 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4 यानी 81। यहां 2 ही लिख के रखते हैं ना, अब तो जुगाड़ समझ में आ गया। 8 गुना 2 16 आंसर। इसका मतलब ये हो चुका है अभी तक फैसला कि हम लोग देखिए तो क्या क्या समझ चुके हैं। हम लोग अभी तक भाई 1 समझ चुके हैं, 3 समझ चुके हैं, 7 समझ चुके हैं, 9 समझ चुके हैं। बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ तो बोलना ही पड़ेगा भाई, आप लोगों को बुलवाएंगे ही हाँ में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझा ही दिया गया था। अब रह गई बात कि हम लोग सर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। अब आ जाइए किस तरह से बाकी सब कनेक्टेड है, तो उसका एक बेस 2 है। कौन है भाई? बेस 2 है। और सबसे पहले याद रखना है कि 2 का कुछ पावर, देखिए 2 का पावर 10 जो होता है ना, जैसे मेरे को याद है तो 1024 होता है, यानी आखिरी 2 अंक 24 है। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा करिएगा, अगर 2 का पावर 20 निकालिएगा, तो देखिए 2 का पावर 20 ये कहता है कि 24 गुना 24 यानी 76, यानी लास्ट का 2 जो अंक होगा वो 76 होगा। इस वाले में कितना भाई? तो आप अगर मुझसे बोलेंगे सर क्या याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा, तो देखना ये याद रखना, ये वाला, ये जल्दी काम करेगा, है ना। ये मतलब यूनिवर्सल हो गया कि 2 के पावर 20 का इकाई अंक कितना होता है, सॉरी इकाई बोल रहे हैं, इकाई और दहाई अंक कितना होता है? 6 और 7, यानी आखिरी 2 अंक बोले तो कितना भाई? 76 यानी 76। इसी पे हमारा 2 का नियम टिका हुआ है, देखिएगा ध्यान से अभी, ठीक है। और इसी से हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, जो भी आपका क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा हम इसको छोटा करके दिखाएं तो 2 का पावर 10, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पर हमने 2 लिया, 2 मतलब मुझे बताइए सम संख्या है क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, तो 2 के पावर 10 मतलब कितना हो गया? 1024। का पावर कितना भाई? 2। तो मेरे को लास्ट का 2 अंक से ही मतलब है, 24 का स्क्वायर 576, यानी 576 का कितना? 76। इससे एक शानदार ट्रिक बना कि 2 का पावर 10 अगर लेके बनाते हैं तो इसका पावर यदि सम संख्या हो, यही हम कोशिश कर रहे थे समझाने का, तो इसका जो आखिरी 2 अंक होता है वो भी 76 ही होता है, ठीक है ना। वो भी हमारा, सॉरी 1024 था ना, सॉरी, ठीक है 1024 था क्या? हाँ ठीक है,
यानी हमारा आखिरी दो अंक कितना होता है भाई, 76 ही होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ऑड हो जाए तब। ऑड मतलब एक 3 सोचते हैं ना भाई, 3 तो विषम है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब मजा आएगा। 1024 का पावर 3 होगा, क्योंकि 2 के पावर 10 का मान तो 1024 होता है, यानी मेरे भाई 24 का पावर 3 होगा। 24 का पावर 3 तो सर नहीं आता है, तो अरे 24 का स्क्वायर आता है गुना 24। मुझे लास्ट का 2 अंक चाहिए, तो इतने से मतलब है। चलिए ना देखते हैं, 6 गुना 4 24, 2 बच गया है। सेकंड लाने के लिए 7 गुना 4 28, 6 गुना 2 12, 28 और 12 40 और 2 42, ये फिक्स हुआ। आप कितनी बार भी करो वो 24 ही आएगा। यानी हमने एक नया ट्रिक बनाया कि 2 के पावर 10 का अगर विषम अंक हो तो यहां पर आखिरी 2 डिजिट कितना आएगा भाई, 24। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत लगे तो आप क्या क्या याद करिए, 2 के पावर 20 का लास्ट का 2 अंक 76 होता है। टेंशन ही खत्म कर दीजिए। और अगर आपको ये याद रहता है तो देखिए जरूरत सबका लाइफ में पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरूरत सबका ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करिए याद रखने का, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। देखिए बगल में ही ये रहने देते हैं सो दैट हम आपको दिखा सके। सपोज करिए हमने क्या लिखा, 2 का पावर सपोज करिए हमने लिख लिया है 143। तो आप कैसे ब्रेक करिएगा, तो पहले 2 का पावर 20 लिख दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी जो अंक है ना 2 अंक 76, 20 में कितना गुना करने से 143 आएगा, तो पावर में 7। बोलिए 7 ही तो आएगा ना। और मल्टीप्लाई कितना बच जाएगा, 20 सते 140, यानी 3 बच गया, तो 2 का पावर 3 बच जाएगा। अब मुझे बताइए ये 76 होता है क्या, और 76 का पावर कितना भाई, 7 इंटू 2 का क्यूब 8। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाते हैं, 76 गुना 76। ठीक है, क्यों ना हम लोग ऐसे करें, देखिएगा ध्यान से। 6 गुना 6 36 का 6, 3 बचा। 7 गुना 6 42, 7 गुना 6 42, 42 42 84, 3 87 76। अब हम करने वाले हैं 76 गुना 76 गुना 76। तो बताइए ये दोनों 76 गुना करने से लास्ट का 2 अंक 76 होता है, फिर से 76 गुना करेंगे तो फिर से 76। इसका मतलब बताइए तो क्या पता चला, 76 का कितना भी पावर हो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में कितना भी पावर हो उसका मान 76 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि वो 76 आ रहा। मल्टीप्लाई 8, तो 8 गुना 6 48, नॉर्मल गुना करिए, 8 ही 7 56 और 4 60, आखिरी 2 अंक 0 और 8। बोलिए समझ में आया क्या। ठीक है, भले ही हम आपसे दूर हैं, लेकिन अभी तक हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा जितना बच्चा देख रहा है उसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगभग 80 to 90% दिमाग में छप गया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ और एग्जाम्पल मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम देंगे। जानबूझ करके मैंने और लिया। ये 76 आपने क्यों गुना करके दिखाया, क्योंकि मुझे ये बोलना था आप लोगों को कि 76 का पावर कुछ भी हो उसको कितनी बार भी गुना करो उतना ही आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। कुछ और एग्जाम्पल आइए लेते हैं। 2 का पावर चलिए हमारे पास है 2 2 2 2 3। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 2 का पावर 20 ले लेते हैं और 20 में कितना गुना करेंगे तो ये आएगा। तो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो क्या करे, डिवाइड कर ले, अगर मेंटली नहीं सोच पा रहे हैं तो। 20 एके 20 और 20 एके 20, अच्छा 22 ले लेते हैं यार। ठीक है, 2 बच जाएगा शेष, यानी 1 1 1 मल्टीप्लाई कितना, 2 का स्क्वायर। अब मुझे पता है ये कुछ भी हो 76 ही आएगा, गुना 4। समझ में तो आ गया। 6 गुना 4 24, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 04। कितना जल्दी बन रहा है आप समझ सकते हैं, है ना, कितना स्पीडली हम बना पा रहे हैं। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल चलिए और लेते हैं। 2 का पावर अगर हमारे पास आ जाए 449, 2 का पावर अगर हमारे पास आ जाए 449, तो देखिए कैसे बनेगा।
2 का पावर 20, 2 का पावर 20 करें। जो बच्चे कमजोर हैं उनके हिसाब से 20 दूना 40 और 20 दूना 40। इसका मतलब ये हो गया भाई कि यहां पर तो 22 आ गया, लेकिन यहां पर 2 का पावर 9 रह गया। मुझे ये तो पक्का पता है सर 76। अब यहां अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए तो 2 का पावर 9 होता दोस्तों 512, 512 मतलब 12, समझ रहे हैं ना। 512 मतलब 12 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल करिए, 6 गुना 2 12, ये आपको पता चल गया, 1 बचा। 7 गुना 2 14, 6 गुना 1 6, 14 6 20 और 1 21, 21 मतलब 1। समझ में आ रहा क्या। यहां पर मुझे एक चीज और फील होता है कि अगर हम 2 का पावर 10 लेके बनाते तब 10 से भाग लगाइए। ये तो हम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर भी कुछ के लिए हम कर रहे हैं। और 10 चौक 40, इसका मतलब 10 लेके भी बनाते तो भी ये वही रहता। तो मैंने यहां ये दिखाने का प्रयास किया कि आप बिल्कुल से 2 का पावर 20 याद रखिए, उसी से मामला निपट जाएगा। तो अगर आप जानते हो 2 सीख लिए है ना, तो 2 से कनेक्टिविटी आप बनाते हैं। अगर आप 2 सीख लिए तो सोचिए 4 सीख लिए, 8 सीख लिए, 16 सीख लिए, 32 सीख लिए, जो जो 2 के पावर में आता है। अब आप कभी फंसिएगा ही नहीं लाइफ में। हम आपको दिखाते हैं भाई कैसे। 4 का पावर सपोज करिए 5000, सपोज करिए हमारे पास ये हो गया 5032 है। हम कुछ भी ले रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या आएगा। तो मुझे बताइए 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और पावर के ऊपर पावर आपको और मेरे को दोनों को पता है भाई गुना होता है। तो यानी आएगा 64 और 100, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। और मुझे पता है ये 2 का पावर कितना हमले को लाना है 20, और 20 से काटिएगा तो 20 पचे 100, जीरो जो भी रहे यार, 20 तिया 60, यानी 2 का पावर 4 बचेगा। इसका मतलब तो यार 76, और 2 का पावर 4 16। करो 6 गुना 6 36, 3 बचा, 7 छक 42, 6 गुना 1 6, 42 6 48 और 3 51। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। देखिए कल लगाइए, ठीक है ना। बहुत मेहनत से ये पढ़ाई है भाई, पढ़ लीजिएगा तो जिंदगी बन जाएगी बिना कोई टाइम पास का। तो अब आपको लग तो रहा होगा कि यार अब तो हम लोग 8 भी सीख गए। कुछ भी ले लीजिए, कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करिए हमारे पास 3 3 0 है। अब मैंने बस एक नॉर्मल सिखा रहे हैं, तो बताइए ये 2 का क्यूब लिखेंगे तो 3 से गुना होगा तो 990 आ जाएगा। और अब आपको पता है भाई कि ये 2 का पावर 20 लिखेंगे, आप 10 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 2 का पावर अगर हम लोग 20 लिखते हैं तो 0 0 कट गया, 2 से हम लोग अगर काट देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, इतना आ रहा क्या। तो 49 दूना देखिए 980 आ रहा। बताइए आ रहा ना भाई। ये हम कुछ बच्चों को सोच के सिखा रहे हैं। 20 चौक 80, 9 आ गया 1, और 20 नमा 180। तो बताइए 2 का पावर 10 बचा क्या, ये तो यार 76। 2 का पावर 10 मैंने याद कराया 1024 का 24, कर दीजिए 6 गुना 4 24, 2 बचा। अब टेंस के लाने के लिए बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर। 7 चौक 28, 6 दूनी 12, क्यों नहीं 28 में पहले 2 जोड़े 30, अच्छा फील होगा। 30 में 12 जोड़े 42 यानी 2। कहीं पर अगर नंबर लिखने में गड़बड़ी हो जाए, चूंकि इंसानों से ही गलती होती है, तो आप वहां देखिएगा। बाकी कंसेप्ट में कभी मेरे से गड़बड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। पूरा प्रयास रहता है कि कहीं हम गलत नहीं पढ़ा बैठे, ठीक है। फिर भी कुछ जगह जैसे आप ही लोग बोलते हैं कि नंबर सर आपने गलत लिख दिया, तो वो कभी कभी हो जाता है भाई, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आज हमने क्या सीखा, 1 3 7 9 2 और 2 से बने नंबर 4 8 16 32, ऐसा समझ पा रहे हैं क्या। अब रह गई बात कि अगर हम आपको आगे ले चले तो एक छोटा सा नंबर में आपने इकाई अंक में पढ़ा था कि 5 का यार पावर कितना ही हो 5 ही होगा। 5 का पावर कितना ही हो वो 5 ही होगा, ठीक है ना। 5 का पावर देखिए 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी लास्ट वाला तो 5 ही आता है कि नहीं, ठीक है।
5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625, यानी अगर आप 5 का पावर बढ़ते जाइए, केवल 5 में बोल रहे हैं, तो लास्ट का 2 अंक 25 आता है। ठीक है ना। अब जैसे 5 के आगे अगर हम 1 लगा तो ये 15 बन जाएगा, और मान लीजिए 15 का पावर मैंने कुछ भी लिख दिया, सपोज 93 है। अब आपको दे दिया एग्जाम में कि 15 के पावर 93 का लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा, तो आप हाथ खड़ा करेंगे कि मेरे टीचर ने तो यार 1 3 7 9 बताया, सबके लास्ट में 1 वाला बताया था, और इसके बाद 2 का पावर में ना 2 आता ना 1 आता। तो यार बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्या हम लोग 5 को 3 गुना 5 नहीं लिख सकते, सॉरी 15 को, तो 93 हुआ क्या? इसका मतलब भाई 3 का पावर 93 और 5 का पावर 93। सबसे कमाल की बात है कि 5 को कितनी बार भी गुना करो, आखिरी 2 अंक 25 आता है। अभी हमने पढ़ा, और 3 का रूल तो आपको पढ़ाया गया था ना, याद करिए। 3 मतलब 4 का पावर लिखेंगे, 3 का पावर 4, और 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 1 तो 3 भैया बचेगा। और 3 के पावर 4 का इकाई, सॉरी 3 का पावर 4 81 होता है। यहां पे 3 और गुना भाई, सॉरी 25। अब 1 वाला याद है ना, 1 लिखते हैं, 8 तिया 24, 24 मतलब भाई 4, गुना चलो 75 क्यों नहीं कर दे। अब इसको ले आइए, 1 गुना 5 5, बाहर वाले को बाहर से गुना, 5 चौक 20, 7 गुना 1 7, 20 और 7 27, आ तो गया। तो जब आप पढ़ लेंगे ना, तो खुद का भी बुद्धि लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कोच क्रिकेट में अपने जो स्टूडेंट होते हैं उसको सब शॉट सिखा देता है, लेकिन मान के चलिए वो ग्राउंड में खेलने जाता है और कुछ अजीब सा बॉलिंग आए, तो उसको खुद नया शॉट अपनाना पड़ता है, और कहां से जो सीखा है उसी के हिसाब से। सेम इसी तरह से भाई एज ए टीचर हम आपको सारा बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो आप ही कर पाएंगे ना, दिमाग तो एक्स्ट्रा आप ही लगाएंगे ना। अगर किस्मत बढ़िया रहा तो फॉर्मेट बेस्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट में 1 ही रहेगा, लास्ट में 5 ही रहेगा, लास्ट में 2 ही रहेगा, नहीं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो क्या जरूरत है घबराने का, है ना। जरूरी थोड़ी कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको मैंने 18 दिया, अभी मैंने सपोज 18 दिया, और 18 का पावर सपोज करिए मैंने दे दिया भाई 32 या 34, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 9 भी लिख सकते हैं। तो 2 गुना 9 करना ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? समझिए ध्यान से, ठीक है ना। क्यों सर 2 गुना 9 कर लो? क्योंकि हमने 2 का भी पढ़ा है ना। 3 गुना 6 भी आप कर सकते हो, हमने 9 का भी पढ़ा है। और 2 को सर आपने क्या पढ़ाया था? 2 का पावर 20 लिखो, लिखने बोले थे क्या? या 2 का पावर 10 लिखो, 20 से बेटर पड़ेगा, और पावर यहां 3 लगाओ, और 3 10 या 30, कितना तो 2 बचेगा 4। 9 में सर आपने क्या किया था? 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर था 2, तो ऊपर में कितना आएगा? 17। याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही मैथ बनता है। 2 के पावर 10 का अगर ऑड पावर हो तो लास्ट में कितना होता है दोस्तों? 24। क्या ये पढ़ाई हुआ था? याद करिए, अब भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। 2 के पावर 10 का ऑड नंबर हो तो लास्ट का 24 हो गया, कहानी खत्म। 2 का पावर 4 मेरे भाई 16, और ये वाला का कैसे निकलता है? ये 1 8 7 56, 56 मतलब कितना? 6, 56 मतलब 6 हुआ। अब एक एक करके निकालिए ना, घबराने से थोड़ी होगा। पहले चलिए इसका निकाल लेते हैं। 6 गुना 1 6, बाहर वाला को बाहर से गुना, दाही के लिए तो यही करते हैं ना, 1 गुना 1 1, 6 गुना 6 36 और 1 37। अब 24 से करिए, 4 गुना 6 24 का 4, यूनिट प्लेस आ गया। अब बाहर वाला को बाहर, 6 गुना 2 12, 7 चौक 28, 28 12 40, आया ना। यानी जब आप सीख जाइएगा तो उसी को मिला मिला के नंबर देगा, है ना। आप अगर 3 और 6 करते थे तो 3 का पावर ये लगाते और 6 का पावर ये लगाते, तो आपको 3 का पता ही है, फिर 6 का पता करना रहता। चूंकि मैंने 2 9 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आप अभी 2 और 9 का सीख चुके हैं, इसलिए ब्रेक करके आपको दिखाने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं भाई कि 2 3 से जो बनेगा आप कर लीजिएगा, 5 से जो बनेगा, 2 से बनेगा वो कर लीजिएगा, और पावर के सीरीज में जो आएंगे वो कर लीजिएगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट पे।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।